नमस्कार साथियों, मैं ईश्वर शर्मा आज आपके साथ दोबारा जुड़ा हूँ एक नई क्लास के साथ। और आज हम जो होने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि KGMU, SGPGI, PGI संगरूर और बाकी जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे आज से कि कुछ जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इनसे रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स हैं वो रीड करेंगे। ठीक है क्योंकि आजकल जो नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत सारे बेनिफिशियल होते हैं ये जो सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि नर्सिंग तो हर कोई पढ़ता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनको अगर हम पढ़ेंगे तो क्यों ना कहीं हमारी रैंक भी इम्प्रूव होगी, साथ में हमारे जो मार्क्स हैं उनका भी हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा उनके लिए भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज जीके का देखेंगे पोर्शन। जीके में हम पहले पढ़ेंगे, हम थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके लेंगे। तो पहला है, व्हेन डिड द मुस्लिम लीग डिमांड पार्टीशन ऑफ इंडिया। मतलब जो जो मुस्लिम थे, है ना, मुस्लिम लीग थी, जो मुस्लिम लीग थी उसने जो डिमांड की थी कहाँ से, इंडिया से पार्टिसिपेशन के लिए, वो कब की थी, 1940 में। ठीक है ना, 1940 में जो मुस्लिम लीग थी उसने पार्टीशन मतलब अलग होने की डिमांड की थी कहाँ से, इंडिया से। ठीक है, पहला हो गया हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे, उसके बाद आएगा हमारा द विडो रीमैरिज एक्ट वाज एनहेंस टू विद हुज एफर्ट्स। मतलब किसने एफर्ट्स लगाए थे, जो विधवा विवाह था उसके दोबारा से शादी के लिए। तो उसके लिए हम जो उसका जो आंसर है वो होगा, मेरे नाम से रिलेटेड है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, एक समाज सुधारक थे जो कि वेस्ट बंगाल से थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो विधवा विवाह है, जो विधवा विवाह विधवा का दोबारा से विवाह कराने के लिए किसने प्रयास किए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम अगला देखेंगे, अगला क्या है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में, अपने भारत में जो लार्जेस्ट ट्राइबल है, जो ट्राइबल जो जाति है वो कौन सी है, लार्जेस्ट ट्राइबल जनजाति जिसको बोलते हैं वो होती है गोंड। जो गोंड जनजाति है वो सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल है कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस। नेशनल जो कांग्रेस थी उसकी फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडिया में वो कौन थी, वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ठीक है, एक फीमेल थी, वो बनी थी फर्स्ट इंडियन कांग्रेस प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडिया में। उसके बाद आता है, हु इज़ द शहीद, हु इज़ नोन एज शहीद आज़म। मतलब शहीद आज़म के नाम से किसे जाना जाता है, शहीद आज़म के नाम से हम जानते हैं हमारे वीर, हमारे जो जाने माने महापुरुष थे, है ना, जिन्हें हम आज भी बहुत याद करते हैं, वो थे मिस्टर भगत सिंह। मिस्टर मिस्टर जो भगत सिंह है वो कौन है, हमारे शहीद आजम के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, मिस्टर भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्कीम लीड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। मतलब कौन सी स्कीम थी जिसके थ्रू जो भारत है उसका विभाजन हुआ। मतलब वो एक हमारे वो थे, लीडर थे उसमें अंग्रेज़ों के, जो माउंट बैटन थे, उनकी जो स्कीम थी वो एक स्कीम लाए थे। उसमें क्या किया था, भारत का विभाजन किया था। क्या नाम था उनका, माउंट बेंटन। माउंट बेंटन थे, उनकी जो स्कीम थी, उनकी जो स्कीम थी उसने क्या किया, उसके थ्रू क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, और अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था उससे पहले भी, कि मुस्लिम लीग जो पहला जो रिमांड किया था भारत का मुस्लिम लीग ने, है ना, वो कब किया था,
भारत का विभाजन 1940 में, ठीक है। और किसके थ्रू, कौन सी किसकी योजना के थ्रू भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन स्कीम के थ्रू, ठीक है। अगला आएगा कि भाई जो हु किल्ड जनरल डायर हु वाज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग मैसरी मतलब जनरल डायर हुए थे, आपने मूवी देखी होगी उसमें भगत सिंह की, जिसमें क्या हुआ कि जो जनरल डायर था, है ना, जनरल डायर थे, उन्होंने क्या किया कि जो जलियांवाला कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें क्या हुआ था, एक आदेश दे दिया था कि सब जो वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट थे हमारे, जो शहीद हुए थे वहाँ पे पंजाब के, तो उसमें अमृतसर में उनको क्या किया, गोली मारने के आदेश दे दिए, जबकि वो इस कंडीशन में नहीं थे, ठीक है। वो एक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, एक शांति प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको ऊपर क्या किया, जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया कि अटैक कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हु किल्ड जनरल डायर हु वाज हु एसोसिएटेड विद जलियांवाला मैसरी, मतलब जनरल डायर एक थे, जनरल थे, अंग्रेजों के अधिकारी थे, वो क्या किया था, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का उनको श्रेय जाता है, मतलब श्रेय का मतलब है उन्होंने वो कारण, एक तरह से वो कॉज थे उस चीज़ के लिए, उन्होंने ये कांड किया था। तो उनका जो हत्या थी, उनकी जो हत्या, जनरल डायर की जो हत्या थी, वो किसने की थी, किसने की थी, हमारे जो वीर हमारे जो वीर शहीद थे वो थे कौन, उधम सिंह, मिस्टर उधम, मिस्टर उधम सिंह, मिस्टर उधम सिंह थे। उन्होंने क्या किया था, जनरल डायर थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, उसका क्या किया, उसको गोली मारी थी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, हु व्हेन एंड बाई होम वाज बंगाल डिवाइड, मतलब जो बंगाल था, बंगाल था पहले जिसे वेस्ट बंगाल बोलते हैं, वो क्या था कि मतलब कब और किसके द्वारा डिवाइड किया गया था, वेस्ट बंगाल का जो डिवीज़न किया गया था, एक तो 1905 में किया गया था, 1905 ईडी में किया गया था, किसका, वेस्ट बंगाल का डिवीज़न, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था गवर्नर लॉर्ड कर्जन, गवर्नर थे उस टाइम पे वहाँ के, कौन थे, लॉर्ड लॉर्ड सी कर्जन, लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल के जो गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, बंगाल का डिवीज़न किया, कब किया, जनरल लॉर्ड कर्जन ने 1905 एडी में, ठीक है, 1905 एडी में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ मैनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया, मतलब हमारे जो इंडिया है उसमें कितने हाई कोर्ट हैं, है ना। हमारे पहले क्या थे कि 24 थे, 24 थे, और 25वां 2019 में बना था, पहले तो कितने थे हमारे पास, 24 हाई कोर्ट थे, उसके बाद जो 25वां बना है, ठीक है, 25वां जो हाई कोर्ट बना है 2019 में बना है, वो कौन सा बना है, कहाँ बना है, आंध्र आंध्र प्रदेश में बना है 25वां हाई कोर्ट, ठीक है। पहले 24 थे, अभी काउंट में कितने हैं, 25 हैं, ठीक है। हमारे टोटल कितने हाई कोर्ट है इंडिया में, 25, और 25 वाला कौन सा है, जो कि 2019 में बना है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर आता है हु वाज द टेम्प्रोरी स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो एक टेम्प्रेरी जो स्पीकर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो क्या थे, हमारे टेम्परेरी को क्या थे, स्पीकर थे, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, कुचिपुड़ी डांस स्टाइल इज मेनली कंसिडर टू बिलोंग टू विच स्टेट, जो कुचिपुड़ी एक डांस होता है, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी डांस है, वो कौन से स्टेट में होता है, ठीक है। जो कुचिपुड़ी है वो कहाँ से रिलेटेड है,
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है कुचिपुड़ी डांस, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुचिपुड़ी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये जो मेनली जो नॉर्थ सेट वगैरह होता है ना, KGM HB, जिसमें जो नॉन टेक आता है ना, वो जीके कहाँ से आती है, मेनली जो ये जो डांस होते हैं स्पेशली, है ना, मतलब इतना गहरी नहीं आती हमारे जीके, सुपरफिशियली आती है। डांस हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हो गए, है ना, कोई इसी तरह से कुछ अपडेटेड क्वेश्चन है, कुछ करंट अफेयर्स के भी आते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको ज़रूर, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम डांस स्टाइल इज मेनली कंसिडर्ड टू बिलोंग विच स्टेट। अब आता है, पहला आया कुचिपुड़म, अब आया भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम डांस है वो कहाँ से रिलेटेड है, भरतनाट्यम है जी हमारे केरला से, जो केरला है वहाँ से रिलेटेड है कौन सा, भरतनाट्यम डांस, जो कि बहुत ही फेमस डांस है हमारे पुराने भारत से, ठीक है, पुराने भारत में बहुत फेमस है। और जो कुचिपुड़ी थी वो कहाँ का था, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ये डांस होते हैं, ज़रूर आते हैं, कहीं ना कहीं के क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाता है, ठीक है। तो आज की हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, इतना ही बनाएंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। अगली क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से और अपडेटेड चीज़ों के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और अभी CHO रिलेटेड भी हम बात करेंगे कि CHO में क्या हुआ कि अभी प्रोविजनल लिस्ट आई थी पहले 31 अक्टूबर को, फिर आया था 14 नवंबर को, ठीक है। दोबारा से रिवाइज संशोधित की थी CHO, उसमें कुछ कैंडिडेट ऐड किए थे, और कट ऑफ भी जो जनरल है उसकी 181 थी, उससे 182 पॉइंट कुछ हो गई है। बाकी कुछ और कैटेगरी की अपडेट हुई है, और इसके बाद कब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, कब क्या आएगा, सारी चीज़ों के लिए हम आपको बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।